नमस्कार। बस्तर की बात में आज मैं हूं आपके साथ नीलम साहू। खबरों से पहले जीवन की 3 महत्वपूर्ण टैगलाइंस जिसका पालन हमें और आपको करना है। अपने हाथ और मुंह हमेशा साफ रखें, मास्क और सैनिटाइजर का प्रयोग करें और 2 गज दूरी है जरूरी। इन अहम बातों के साथ नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। संसदीय सचिव और महापौर ने किया शहर में 62,56,000 के निर्माण कार्यों का भूमि पूजन। सिलगेर मामले में वर्चुअल माध्यम से मुख्यमंत्री ने ग्रामीणों से की बात, घटना को बताया दुखद। 18 से 44 वर्ष आयु के 293 लोगों को शहर के 3 टीकाकरण केंद्रों में लगा टीका और कलेक्टर ने थिंक बी के लिए लॉन्च किया क्रिएटिविटी दिखाओ मौका पाओ। अब खबरें विस्तार से। लघु व्यवसायी और पसरा लगाकर व्यापार करने वाले लोगों की सुविधा के लिए आज संसदीय सचिव रेखचंद जैन ने राज्य प्रवर्तित योजना अंतर्गत शनिवार को इंदिरा गांधी वार्ड संजय मार्केट में पौनी पसारी बाजार निर्माण कार्यों का भूमि पूजन किया। इस निर्माण कार्य में लगभग 93 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। विधायक निधि से श्री जैन ने अटल बिहारी वाजपेयी वार्ड में लगभग 4 लाख की लागत से आरसीसी नाली निर्माण का कार्य प्रारंभ किया। इसके अलावा विधायक निधि से ही दलपत सागर वार्ड में गुरु घर से मूर्ति घर तक जाने वाले मार्ग का सीसी सड़क निर्माण कार्य का भी भूमि पूजन कर वार्डवासियों को सौगात दी। इस दौरान नगर निगम सभापति कविता साहू के साथ पार्षद और कांग्रेस के पदाधिकारी उपस्थित थे। बीजापुर के सिलगेर में पिछले कई दिनों से आंदोलनरत ग्रामीणों से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने शनिवार को वर्चुअल माध्यम से बात की, जिसमें ग्रामीणों ने आंदोलन के मामले को लेकर मुख्यमंत्री के सामने खुलकर अपनी बात रखी और सभी तथ्यों से मुख्यमंत्री को अवगत कराया, अपनी पीड़ा व्यक्त की। साथ ही ग्रामीणों ने गांव में विकास के लिए भी अपनी बात रखी, जिसे सुनकर मुख्यमंत्री ने कहा, ये दुखद घटना है। इस मामले को लेकर सरकार गंभीर है, इस तरह घटना नहीं होनी चाहिए। उन्होंने जांच में ग्रामीणों को सहयोग करने की अपील की। श्री बघेल ने कहा, आप लोगों से बातचीत आगे भी जारी रहेगी। मुख्यमंत्री ने प्रभावित गांव के विकास हेतु करोड़ों रुपए की राशि स्वीकृत कर वर्चुअल माध्यम से भूमि पूजन किया, जिसमें बिजली, पानी, सड़क, स्कूल, अस्पताल, छात्रावास, इस तरह के कई विकास कार्यों का मुख्यमंत्री ने वर्चुअल माध्यम से भूमि पूजन किया। विदित हो कि सिलगेर में पिछले 25 दिनों से अधिक ग्रामीणों का आंदोलन जारी रहा, जिसे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देश पर सरकार ने सांसद और विधायक सहित 9 सदस्यीय जांच दल ग्रामीणों से बातचीत करने के लिए गठित किया। ये जांच दल धरना स्थल में जाकर ग्रामीणों से चर्चा कर मुख्यमंत्री को रिपोर्ट सौंप चुकी है और लगातार जांच दल ग्रामीणों के प्रतिनिधियों के संपर्क में है। आज उसी का नतीजा है कि ग्रामीणों ने धरना को अस्थायी रूप से समाप्त किया और लगभग 1 घंटे से ज्यादा मुख्यमंत्री के वर्चुअल के माध्यम से चर्चा की। इस दौरान बस्तर सांसद दीपक बैज, बीजापुर विधायक विक्रम मंडावी, जिला पंचायत अध्यक्ष, उपाध्यक्ष लालू राठौर, अजय सिंह ठाकुर, जिला प्रशासन के अधिकारी सहित कुछ प्रमुख जनप्रतिनिधि और समाज प्रमुख और आंदोलन कर रहे ग्रामीणों के प्रतिनिधि उपस्थित थे। शहर में 18 से 44 वर्ष आयु वर्ग के लोगों के लिए दूसरे डोज की टीकाकरण की व्यवस्था बस्तर चैम्बर ऑफ कॉमर्स, ओसवाल भवन और माहेश्वरी भवन में किया गया था। इन तीनों केंद्रों में 100 लोगों के टीकाकरण की व्यवस्था की गई थी। इनमें से बस्तर चैम्बर ऑफ कॉमर्स और ओसवाल भवन के टीकाकरण केंद्र में 98 लोगों को टीका लगाया गया। वहीं माहेश्वरी भवन टीकाकरण केंद्र में 97 लोगों को टीका लगाया गया। कुल 300 में से 293 लोगों को ही टीका लग पाया। पूरे बस्तर जिले में लगभग 1700 लोगों को टीकाकरण के लिए कोवैक्सीन पहुंचा था। शहर के 300 लोगों के टीकाकरण के बाद वैक्सीन खत्म हो गई है। रविवार को टीकाकरण होगा या नहीं, इस पर संशय बना हुआ है। 8 और 9 मई को ऑफलाइन टीका लगवाने वालों को टीकाकरण केंद्र पहुंचकर परेशानियों का सामना करना पड़ा। इनमें से लगभग 25 लोगों के टीकाकरण का डेटा अपलोड नहीं होने के कारण उन्हें टीका लगाने से मना किया गया, जिसके पश्चात ये सभी शिकायत करने
CMHO कार्यालय पहुंचे। इस संबंध में जानकारी देते हुए बस्तर जिला टीकाकरण प्रभारी डॉक्टर CH मैत्री ने बताया कि 8 और 9 मई को जिन लोगों का टीकाकरण हुआ था उस समय पोर्टल चालू नहीं होने के कारण ऑफलाइन टीका लगाया गया था, जिसका डेटा अपलोड करने का कार्य चल रहा है। शीघ्र ही इन्हें भी टीका लगाया जाएगा। स्व उद्यमिता में रुचि रखने वाले बस्तर के युवा के सहयोग के लिए स्थापित थिंक बी के लिए कलेक्टर रजत बंसल ने शुक्रवार को क्रिएटिविटी दिखाओ मौका पाओ कार्यक्रम लॉन्च किया। इस अवसर पर नगर निगम आयुक्त प्रेम पटेल, कौशल विकास विभाग के सहायक संचालक शरद चंद्र गौड़, उद्योग विभाग के महाप्रबंधक DL पुसाम सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे। कलेक्टर श्री बंसल ने इस अवसर पर कहा कि बस्तर के युवाओं में असीमित प्रतिभा है और वे भी अब विभिन्न प्रकार के स्टार्टअप में कदम रखना चाहते हैं। ऐसे युवाओं की सहायता के लिए स्थापित थिंक बी सोसाइटी का गठन किया गया है। ये सोसाइटी स्व उद्यमिता के राह में आगे बढ़ने के इच्छुक युवाओं को पूरा सहयोग करेगी। यहाँ IT सहित कृषि उत्पाद, वनोत्पाद, यहाँ के स्थानीय कला और संस्कृति से जुड़े सामग्री का व्यवसाय, फूड प्रोसेसिंग सहित कई अन्य अवसर उपलब्ध है। संभावनाओं से भरपूर बस्तर में उद्यमिता के क्षेत्र में आगे बढ़कर यहाँ रोजगार के अवसर को बढ़ाने वाले युवाओं की सहायता हर कदम पर की जाएगी। ऐसे युवाओं और व्यवसायियों को उद्योग स्थापना या सेवा क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए विकास निधि नेटवर्क, स्थान, शोध, सलाह आदि सुविधा प्रदान की जाएगी। उन्होंने कहा कि इस सोसाइटी के संचालन के लिए पटवारी परीक्षण शाला परिसर में स्थित भवन में किया गया है। वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद मिलते हैं और खबरों के साथ। सफर जगतुगुड़ा से जगदलपुर का, नित नई करवट लेता शहर हमारा, चौक चौराहों से होता हुआ विकास की गाथाएं गढ़ता बस्तर हमारा। कई रंगों से सराबोर कितनी ही कहानियों को समेटे, कहीं विकास के सोपान तो कहीं सरकारी दावे और उनका सच। आतंक से दहलते जंगल, जमीन और जीवन, साहस और धैर्य से करवट लेती जिंदगी, राजनीति की चौसर के जाने अनजाने दांव, व्यवस्था की खूबी, कमी और खामी, खूबसूरत नजारे। अब होगी हर बात हमारे साथ, बस्तर की बात। देश की जानी मानी इंटरनेट प्रोवाइडर कंपनी रेलटेल अब अपने शहर जगदलपुर में उपलब्ध। केबल टीवी और ब्रॉडबैंड पाइए एक साथ, बेहतर सर्विस, शानदार गुणवत्ता, हमेशा एक जैसी स्पीड यानी 100 Mbps। लॉन्चिंग अवसर पर पाइए विशेष छूट। राज्य के शासकीय कर्मचारियों हेतु 10% की छूट, साथ ही रेलवे कर्मचारियों के लिए विशेष छूट का प्रावधान। इंटरनेट कनेक्शन हेतु तत्काल अपने केबल ऑपरेटर से संपर्क करें या कॉल करें 9425262386 पर या 9617185020 पर। कलेक्टर रजत बंसल ने शुक्रवार को महारानी अस्पताल का निरीक्षण किया और वहां की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने कोरोना के संक्रमण में आई कमी को देखते हुए महारानी अस्पताल में सामान्य मरीजों के लिए बिस्तरों की संख्या को बढ़ाने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने यहां संचालित बफर वार्ड, मेल वार्ड और फीमेल वार्ड में पहुंचकर मरीजों से मुलाकात की और उनका हालचाल जाना। उन्होंने कहा कि शासकीय मेडिकल कॉलेज डिमरापाल से महारानी अस्पताल में शिफ्ट की गई बिस्तरों को वापस मेडिकल कॉलेज में प्रारंभ करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने यहां निर्माणाधीन बर्न यूनिट का अवलोकन किया और कार्य की गति बढ़ाने के निर्देश दिए। इसके साथ ही इस परिसर में संचालित कैंसर क्लिनिक के पास स्पर्श क्लिनिक का उन्नयन और नशा मुक्ति केंद्र के स्थापना कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए।
इस अवसर पर नगर निगम के आयुक्त श्री प्रेम पटेल, महारानी अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर संजय प्रसाद, लोक निर्माण विभाग के कार्यपालन अभियंता राजीव बत्रा सहित संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित थे। भाजपा जिला कार्यालय में पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए राज्यसभा सांसद रामविचार नेताम ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार का आधा कार्यकाल खत्म हो चुका है। 2.5 साल का ये कालखंड प्रदेश की जनता से किए गए सभी वायदे को तोड़ने, विश्वासघात और अराजकता के काले अध्याय के रूप में जाना जाएगा। पूर्ण शराबबंदी करने के लिए पवित्र गंगाजल की कसम खाने वाली कांग्रेस सरकार कोरोना काल महामारी के समय भी शराब की होम डिलीवरी कराने से बाज नहीं आई। कांग्रेस के 2.5 साल के कुशासन में शांति का टापू कहलाने वाला छत्तीसगढ़ अब अपराधगढ़ में बदल गया है। मौजूदा कांग्रेस सरकार ने प्रदेश को अराजकता और अत्याचार का पर्याय बना दिया है। पत्रकार वार्ता के दौरान पत्रकारों से चर्चा के विषय में हमारे संवाददाता से कहा, और इस 2.5 साल में ही इस सरकार की उल्टी गिनती चालू हो गया। उल्टी गिनती इसलिए कि पूरे प्रदेश में भ्रष्टाचार, अत्याचार, दुराचार, बालू माफिया, शराब माफिया, कोयला माफिया, जंगल माफिया, सब माफियाओं के भरोसे से, उनके भरोसे में सरकार चल रही है। और इसलिए प्रदेश की जनता आज इस सरकार से मुक्ति चाहती है और प्रश्न भी करना चाहती है कि भूपेश बघेल की सरकार ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में सरकार बनने के पहले जो वादे किए थे, चाहे बेरोजगारों को रोजगार देने की बात थी, 1 लाख बेरोजगारों को नौकरी देने की वादा किया था, जो बेरोजगार हैं उन्हें 2500 रुपये महीना देने का वादा किया था, शराबबंदी पूर्णतः लागू करने की बात किया था, लेकिन शराबबंदी तो नहीं हुआ, बल्कि उल्टे पूरे प्रदेश भर में शराब माफियाओं के द्वारा घर पहुंच सेवा सरकारी आदेश के अनुसार वो आज चल रहा है। इससे बड़े दुर्भाग्य और क्या हो सकता है कि कोरोना के समय में जहां लोगों को दवा नहीं उपलब्ध हो रहा था, वहां यहाँ की सरकार ने घर घर दारू पहुंचाने का काम किया। यही नहीं साथियों, आज रेत माफिया जिस प्रकार से पूरे प्रदेश को चला रहे हैं, पूरे प्रदेश की नदियां आज असुरक्षित हो गई है, पूरी नदी सूख गया है। बालू रेत माफिया आज पूरे प्रदेश को इस प्रकार से लूट रहे हैं। बाहर के गुंडा तत्व को ला के, अपराधियों के भरोसे ला करके जिस प्रकार से नंगा नाच कर रहे हैं, आप सब देख चुके हैं। प्रदेश के यहाँ की सरकार ने घोषणा पत्र में किए गए 36 लक्ष्य में से 6 भी पूरा नहीं किया। जो पैमाना तय होते हैं उसके आधार पे सरकार हर मोर्चे पे विफल रही है। और इसलिए पूरे प्रदेश की जनता आज ये सरकार से प्रश्न करेगी कि क्या हुआ तुम्हारा वादा। तो हमारे प्रदेश संगठन के द्वारा जांच टीम बना करके उसकी जांच रिपोर्ट मिल गई है और उसे ऊपर में कार्रवाई करने के लिए भेजा गया है। निश्चित ये जघन्य अपराध हुआ है और इस अपराध में संलिप्त जितने भी दोषी कर्मचारी हों, अधिकारी हों, उन सब के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए। इस पक्ष में भारतीय जनता पार्टी। गीदम रोड पर दुर्घटनाओं का दौर थमता नजर नहीं आ रहा है।
परपा थाना क्षेत्र के मारुति शोरूम के पास शुक्रवार और शनिवार की दरमियानी रात बाइक और 4 पहिया वाहन में हुए भिड़ंत में युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे उपचार के लिए मेकॉज ले जाया गया, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। मामले के बारे में पुलिस ने बताया कि मारुति शोरूम के पास रात करीब 3 से 4 बजे के बीच बाइक और 4 पहिया वाहन में टक्कर हो गई। इस हादसे के बाद 4 पहिया वाहन सवार ने ही घायलों को बेहतर उपचार के लिए मेकॉज लेकर आए, लेकिन कुछ देर के बाद युवक की मौत हो गई। घटना के बाद 4 पहिया चालक मौके से निकल गया। इसके बाद पुलिस ने वाहन नंबर के आधार पर मृतक युवक के परिजनों की तलाश कर ली। परिजनों के मुताबिक मृतक का नाम उमेश बेसरा 33 वर्ष है, जो कि मावपल्ली पदर का निवासी है। इसके अलावा मृतक कुली मजदूरी का काम करता था। कल भी काम करने के बाद वापस घर जा रहा था। घटना के बाद युवक की मौत होते ही आरोपी वाहन चालक अस्पताल से फरार हो गया है। पुलिस आरोपी की तलाश भी कर रही है। वहीं शव का पीएम करवाने के बाद परिजनों को सौंप दिया जाएगा। चलते चलते आइए फिर नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। संसदीय सचिव और महापौर ने किया शहर में 62,56,000 के निर्माण कार्यों का भूमि पूजन। सिलगेर मामले में वर्चुअल माध्यम से मुख्यमंत्री ने ग्रामीणों से की बात, घटना को बताया दुखद। 18 से 44 वर्ष आयु के 293 लोगों को शहर के 3 टीकाकरण केंद्रों में लगा टीका और कलेक्टर ने थिंक बी के लिए लॉन्च किया क्रिएटिविटी दिखाओ मौका पाओ। बस्तर की बात में आज सिर्फ इतना ही। फिर मुलाकात होगी कुछ और खबरों के साथ। दीजिए इजाजत। नीलम साहू को नमस्कार।